हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एमसीसीबी के बारे में। इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि एमसीसीबी क्या होता है और इंडस्ट्री में एमसीसीबी को कहाँ पर लगाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो पिक्स दिखाई दे रही हैं। अगर हमें इंडस्ट्री में इस तरह के कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए दिखाई देते हैं तो इसको देख के हम ये पहचान जाएंगे कि ये हमारा एमसीसीबी है। अब हम बात करते हैं कि एमसीसीबी क्या होता है। एमसीसी स्टैंड फॉर मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसी की जो फुल फॉर्म होती है उसका पूरा नाम होता है मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर। मतलब इसका मतलब है कि ये जो केस दिख रहा है इसी को मोल्डर केस बोला जाता है। इसके अंदर हमारा पूरा ब्रेकर रहता है। एमसीसी भी हमें बहुत तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसका यूज़ हम बेसिकली मोटर प्रोटेक्शन के लिए या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम बेसिकली थर्मल ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, लॉन्ग टाइम ट्रिप प्रोटेक्शन के लिए या शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन के लिए या ग्राउंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट में एमसीसीबी 16 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर रेंज तक मिलते हैं। ये 3 पोल में भी आते हैं और 4 पोल में भी आते हैं। स्पेशल टाइप एमसीसीबी में एक एडजस्टमेंट नॉब लगी रहती है। उस नॉब का यूज़ बेसिकली एमसीसीबी की रेटिंग को एडजस्टमेंट के लिए, उसके थर्मल ओवरलोड ट्रिप सेटिंग के लिए और करंट टाइम ट्रिप डिले के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एमसीसीबी के पार्ट्स के बारे में। तो एमसीसीबी में जो पार्ट्स आते हैं उनमें होता है, एक तो उसके मोल्डर के सर्किट ब्रेकर की बॉडी होगी, फिर आर्क शूट है, कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स रहते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म, टर्मिनल कनेक्टर्स, थर्मल ट्रिप यूनिट्स, मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट्स, हैंडल और ट्रिप बटन। ट्रिप बटन को टेस्ट बटन भी कहा जाता है। स्प्रेडर लगे रहते हैं। स्प्रेडर बेसिकली फेज़ बैरियर का काम करते हैं, ताकि जब भी हम काम कर रहे हो तो हमारे एक फेज़ और दूसरे फेज़ के बीच में ये बेसिकली किसी कारण से हमारे शॉर्ट ना हो आपस में, इसके लिए हम फेज़ बैरियर का यूज़ करते हैं दोनों फेज़ के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम 3 तरह के एमसीसीबी की टाइप्स देख रहे हैं ऑपरेटिंग लीवर मैकेनिज़्म के हिसाब से। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइप एमसीसीबी है, जिसमें कि एमसीसीबी को ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअल लीवर है छोटा सा। यहाँ पे एमसीसीबी में रोटरी हैंडल दिया गया है और इस रोटरी हैंडल के ऊपर में पैडलॉक का अरेंजमेंट है, जहाँ पे हम एमसीसीबी की पावर को कट ऑफ करके पैडलॉक लॉक लगा सकते हैं पैड में, जिससे हम आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के एमसीसीबी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एमसीसीबी है उसके ऊपर रोटरी हैंडल लगा है और जो पैडलॉक है वो लगा हुआ है, लेकिन ये लीवर बीच में एक स्पिंडल लीवर लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सटेंड किया गया है। इसका यूज़ बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर में आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल एमसीसी में फीडर के डोर के फ्रंट पैनल पे इस टाइप के एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल को लगाया जाता है, ताकि बाहर से ही हम इस रोटरी हैंडल को ऑपरेट करके एमसीसी की पावर को कट ऑफ कर सकें सेफली। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इस टाइप के एमसीसीबी को ही इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एमसीसीबी के ऊपर में अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 3 इंडिकेशन बनी रहती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो इस पर एक ऑफ की, एक ऑन की, अगर ये सेंटर में है तो ट्रिप की इंडिकेशन है, और यहाँ पे एक टेस्ट पुश बटन दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा रोटरी हैंडल टाइप एमसीसीबी एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल टाइप, इसमें हैंडल लगा हुआ है और यहाँ पे इंडिकेशन दी है, ऑफ की इंडिकेशन है, ट्रिप की इंडिकेशन है, ऑन की इंडिकेशन है, और यहाँ पे एक टेस्ट पुश बटन है, जिसको हम मतलब बटन को प्रेस करके हम एमसीसीबी को चेक कर सकते हैं कि हमारा एमसीसीबी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रिप हो रहा है या नहीं। जब हमारा एमसीसीबी ऑफ कंडीशन में है तो इस एरो की डायरेक्शन ऑफ कंडीशन में रहेगी। अगर हमारा एमसीसीबी ऑन कंडीशन में है तो इस एरो की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। अगर हमारा एमसीसीबी ट्रिप कंडीशन में है तो इस एरो की डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ केबल्स हैं जो कि कनेक्ट की गई हैं। ये बेसिकली केबल इंटरनली यहाँ से आ रही हैं। यहाँ पे हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स लगते हैं और इन कॉन्टैक्ट्स की जो हमारी केबल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिसका यूज़ हम बेसिकली ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन के लिए करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम इस एमसीसी के फ्रंट कवर को खोल देते हैं तो हमें इंटरनली ये एमसीबी कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ
लिखा रहता है, जैसे कि OF1, OF2, SD, SDE, MN, MX, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे OF1, OF2 और SD लिखा हुआ है। तो OF1, OF2 और OF3 जहाँ भी लिखा हो तो उसका यूज़ हम ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ एक्सोली ब्लॉक को लगाते हैं तो यहाँ से हम इसके ऑन ऑफ की इंडिकेशन को ले सकते हैं। जहाँ भी SD और SD ही लिखा होगा तो उसका मतलब है कि वहाँ से हमें ब्रेकर के ट्रिप इंडिकेशन का स्टेटस पता लगेगा। अगर हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये कॉन्टैक्ट हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर में एक तरह से कॉन्टैक्ट टर्मिनल लगे रहते हैं जो हमें नॉर्मली NO और NC कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिले का प्रोविज़न है, जहाँ पर भी MN और MX लिखा है इसका मतलब है कि वो वहाँ पे हमारी रिले यूज़ होती हैं। यहाँ MCC में दो तरह की रिले यूज़ होती हैं, एक अंडर वोल्टेज रिले और एक शंट ट्रिप रिले। तो MN मतलब हो गया अंडर वोल्टेज और MX हो गया शंट ट्रिप रिले। अंडर वोल्टेज रिले अगर हमारे इनपुट इनकमिंग सप्लाई 415 वोल्ट से कम होगी तो ये हमारे MCCB को ट्रिप कर देगा। MX मतलब हमारा शंट ट्रिप कॉइल है जिसका यूज़ हम रिमोट साइड से MCCB को ट्रिप करने के लिए यूज़ करते हैं। MX कॉइल का यूज़ हम इंटरलॉकिंग के लिए भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं पे फायर अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है और कहीं अगर फायर लगती है तो उसके कॉन्टैक्ट यूज़ करके हम शंट ट्रिप कॉइल को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस सेक्शन की पावर को रिमोट से ही ट्रिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है 40/100 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो MCCB है ये हमारा 40 एम्पेयर से 100 एम्पेयर की रेंज तक काम करेगा। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि कुछ स्पेशल टाइप MCCB रहते हैं, उनके ऊपर में एडजस्टमेंट नॉब्स लगी रहती हैं। ये एडजस्टमेंट नॉब बेसिकली इस करंट की सेटिंग के लिए और ट्रिप टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है। इसमें हम LSIG फॉल्ट के अगेंस्ट में जो ट्रिपिंग प्रोवाइड करनी होती है उसका टाइम डिले यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड MCCB है। तो ये सब जो चीज़ें थी जो हमें MCCB के फ्रंट कवर को ओपन करने के बाद देखने को मिलती हैं। अगर हमारे स्पेशल टाइप्स MCCB हैं तो हम उनको रिमोट से भी ट्रिप कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज होने पे भी MCCB को ट्रिप कर सकते हैं। ये सब प्रोटेक्शंस हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर हमारी मान लीजिए सप्लाई फिर से हेल्दी हो गई, लेकिन अगर हमारी अंडर वोल्टेज रिले हमने यूज़ करी हुई है और अगर अंडर वोल्टेज रिले के कॉइल में अगर सप्लाई नहीं गई तो ये हमारे MCCB को ऑन नहीं होने देगा जब तक कि हमारा अंडर वोल्टेज रिले हेल्दी नहीं होती। सेकंड केस आता है कि अगर हमारी MX मतलब शंट ट्रिप कॉइल रिले अगर ऑपरेटेड है और अगर हमने MCCB को मैनुअली रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद भी हमारा MCCB जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये MCC ऑन कंडीशन में तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी ट्रिप कॉइल की सप्लाई कट ऑफ नहीं होती। हमारा MCC तभी ऑन होगा जब हमारा MX कॉइल मतलब शंट ट्रिप कॉइल की सप्लाई कट ऑफ होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है MCCB के फ्रंट कवर को खोलने पे ऐसा यहाँ पे लिखा रहता है OF1, OF2, SD, SDE, वो यहाँ पे लिखा रहता है और यहीं पे हम एक्सोरी ब्लॉक को फिक्स करते हैं और वहाँ पे हम कंट्रोल केबल कनेक्ट की टर्मिनेशन करके हम केबल के सिग्नल को अपने रिमोट के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारा MCCB काम करता है और MCCB से हमें कौन कौन से सिग्नल्स मिलते हैं और MCCB के ऊपर क्या क्या हमें इंडिकेशन मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा MCC ऑन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है। थैंक यू।